प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम उड़ान फेज 2 के अंदर कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन के कार्यपत्रक को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक 1। तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लें, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। तो पहला जो कार्यपत्रक उसमें दिया गया, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन से पदार्थ चुंबकीय और कौन से अचुंबकीय है। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले आपको बता देता हूँ चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। तो लोहा, कोबाल्ट और निकिल। कौन सा? लोहा, कोबाल्ट और निकिल से बनी वस्तुएं अगर कोई होगी तो वो चुंबकीय होगी। इसके अलावा जो होगी वो अचुंबकीय होगी। तो आप इस सारणी के अंदर देखें, इस सारणी में बिजली गुजरती नहीं, यहाँ पर चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, नहीं होते, या चुंबकीय अचुंबकीय लिखा हुआ आना चाहिए था। तो कील जो है वो लोहे की बनी है, चुंबकीय है। स्केल प्लास्टिक का बना है, अचुंबकीय है। कॉपी नोटबुक कागज़ की बनी है, चुंबकीय है। चमड़ा जो है वो अचुंबकीय है। सिक्का चुंबकीय है। चम्मच चुंबकीय है। पेपर पिन चुंबकीय है। चाबी चुंबकीय। चुंबकीय क्यों है? कि ये कि चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आगे है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में नीचे दिए गए चित्र देखकर आपको ये बताना है कि चुंबक के कौन से ध्रुव आपस में आकर्षित तथा कौन से प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो चित्र है आपके सामने, उसमें ये जो ध्रुव हैं दोनों समान ध्रुव हैं। समान ध्रुव को अगर हम पास में लाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आगे दूसरे में देखो, यहाँ पर दक्षिण और उत्तर ध्रुव को पास में लाया हुआ है। तो विजातीय ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सजातीय प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर फिर सजातीय आगे, यानी एक जैसे आगे, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा? प्रतिकर्षण आएगा। ठीक है, आगे फिर विजातीय आगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? आकर्षण आएगा। तो इस बात से आप समझ गए होंगे, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी आकर्षण होगा। आगे है कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 के अंदर आप देखो, नीचे दिए गए चित्र में कंपास दिखाई गए। कंपास के पास अगर एक बार मैग्नेट लाई जाए तो कंपास की सुई हिलने लगी। बिल्कुल सत्य बात है, कंपास की सुई जो है वो हिलने लगेगी, क्योंकि इसमें भी एक चुंबकीय सुई है। और यहाँ पर एक चुंबक अगर हम लेकर के आएँ, तो अगर मान लो ये इसका एस है और ये इसका एस है, तो क्या होगा? तो भी हिलेगी। ये एन है तो भी हिलेगी, क्योंकि अपनी तरफ खींचेगा तो बिल्कुल हिलेगी। पहला सही है इसमें। आगे है, अगर हाँ तो वे किस दिशा की तरफ इंगित करेगी? तो यहाँ पर वो तो हमें देखना पड़ेगा, एक चुंबक को रख के किस दिशा में इंगित करेगी। तो उसको तो हम चेक कर सकते हैं एक निश्चित स्थान पर रख करके। आगे है, मोनू और सोनू चुंबक के खेल खेल रहे थे। अचानक मोनू के हाथ से चुंबक छूटकर गिर जाती है। मोनू और सोनू दोनों चुंबकों के आपस में मिलाकर रख देते हैं। क्या इससे चुंबक के चुंबकीय प्रभाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ, गिराने से चुंबक तो जो होता है, चुंबक कमजोर होता है, उसका प्रभाव नष्ट होता है। तो पहले में क्या आएगा? चुंबक का चुंबकीय गुण कमजोर होगा। चुंबक को सुरक्षित रखने की 3 उपाय। चुंबक को सुरक्षित रखने के आपको 3 उपाय बताने हैं। तो कैसे रख सकते हैं? एक तो आप छड़ चुंबकों को अगर सुरक्षित रखेंगे तो छड़ चुंबकों को सुरक्षित, उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास रखना चाहिए। नंबर जो क्या है? असमान ध्रुवों को पास रखना। असमान ध्रुवों को पास रखना चाहिए। ठीक है, इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े पर तक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े लगाने चाहिए। नंबर 2 भी आप यहाँ लिख सकते हैं। नंबर 2, चुंबक के बीच लकड़ी का गुटका रखना चाहिए। गुटका रखना
चाहिए। विपरीत ध्रुवों से लोहे के टुकड़े जोड़ने चाहिए या रखने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में आप और भी रख रखाव के लिए कर सकते हैं। नाल चुंबक के लिए इनके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। जैसे नाल चुंबक का मैं आपको बता देता हूँ, ये नाल चुंबक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको लोहे का टुकड़ा लगाना है तीसरे में। तो ये कुछ रख रखाव के तरीके हैं जिससे चुंबक जो है वो कमज़ोर नहीं होगी, उसकी पावर। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन जो हमने किया। इसी तरीके से हम रोज़ एक एक पाठ करते रहेंगे। धन्यवाद।